गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने इसके कक्षा 9 की प्रश्नावली जो 1.1 है उसके बेसिक के बारे में जाना था, है ना। बेसिक के बारे में क्या जाना था कि जो परिमेय संख्या होती है ना, परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, ये संख्या कौन कौन सी होती है उनके बारे में जान लिया। अब देखो इसका प्रश्नावली जो एक दी हुई है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और p बराबर नहीं है, 0 है। तो क्या शून्य परिमेय संख्या है? हाँ, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि शून्य एक परिमेय संख्या है। अभी इसने हाँ तो बोल दिया, लेकिन इसने क्या बोला है कि क्यों है, तो हम कैसे बताएंगे? क्योंकि शून्य को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या कौन सी होती है, हमें क्या पूछा है परिमेय संख्या के लिए। परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या वो होती है जो किसमें बट्टा में दी होती है ना। वो संख्याएं जो बट्टा में दी होती है वो संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या होती है। और इसने पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो शून्य परिमेय संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि शून्य को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया है, आगे का क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। अब इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। क्या पता होना चाहिए? ये पता होना चाहिए कि जो ये परिमेय संख्या होती है ये कौन सी होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो संख्या बट्टा में दी हुई है ना, जो संख्या किस में दी हुई है, बट्टा में दी हुई है, वो संख्या कौन सी होती है? वो संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो अब हमें पता क्या करना है, हमें पता ये करना है 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच में तो बहुत सी परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन इसने हमें क्या पूछा है, इसने हमें 6 परिमेय संख्या पूछी है। तो इनको ज्ञात करने का आसान तरीका क्या है, हमने यहाँ पे लिख दिया हल। ठीक है, किस किस के बीच ज्ञात करनी है? 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 3 को पहले तो क्या करो, 10 से गुणा कर दो। 3 को 10 से ही तो गुणा करना है और 10 से ही क्या करना है, भाग देना है। 10 का ही तो इसमें भाग देना है और 10 से इसको गुणा करना है ना। और ये ही कर दो 4 के साथ, तो 4 है, 4 को गुणा कर दो 10 से और भाग भी कितने का दे दो, 10 का। कोई भी सवाल हो अगर बीच की परिमेय संख्या पूछ रहा है तो आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, कर लिया। अब देखो 3 को 10 से गुणा करो, तो 3 को 10 से गुणा करने में कितनी आती है, 30/10। और 4 को 10 से गुणा करने में कितनी हो गई, 40/10। अब देखो पहले क्या करना है, पहले तो हमें गुणा करना है 10 से, 10 से गुणा करना है और 10 से भाग देना है दोनों संख्याओं को। ठीक है, कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें दोनों को गुणा कर दिया। गुणा करने पे कितनी हो गई, 30, और बट्टे में 10 है तो बट्टे में 10 लिख दिए, 30/10। और यहाँ पे 4 को 10 से गुणा किए तो कितनी आ गई, 40, और 40 नीचे 10 दिए हुए हैं बट्टा में, तो 40/10। अब देखो 30 और 40 के बीच में कितनी संख्या होती है, बहुत सी संख्या हो सकती है, जैसे 31/10 है ना, 32/10, 33/10। इसने हमें कितनी संख्या पूछी है, 6 संख्या पूछी है, तो 6 संख्या लिख दो। 34/10, 35/10 और 36/10। इसने 6 संख्या पूछी है, 6 संख्या हो गई, है ना। अगर इनका भाग देंगे तो जब मान लो 31 में 10 का भाग दे रहे हैं तो भी कितनी आ रही है, 3.1 आ रहा है ना। तो इसके जो बीच की जो सही संख्या होंगी वो कौन सी होगी, ये 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, कोई भी हो सकती है। आपको ज्ञात करना है सबसे आसान तरीका ये, इससे ज्ञात करना है। कोई भी संख्या दी हो आपको, अगर बीच की परिमेय संख्या पूछ रहा है तो आपको इसी तरीके से ज्ञात करना है। ठीक है, अब चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में इसमें क्या पूछा है, ये बोल रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो इसमें भी क्या करना है, वही तरीका है। क्या करोगे, किसमें किसमें करना है, 3/5 और 4/5। ठीक है, अब इनके बीच की संख्या निकालनी है तो कैसे करोगे, क्या बताया था मैंने, इनको 10 से तो गुणा करना है और 10 से ही भाग करना है।
तो करो, 3/5 को 10 से गुणा कर दिया और 10 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। और आगे की संख्या क्या है, 4/5 को 10 से गुणा और 10 से ही भाग कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हल, अब देखो 3 को 10 से गुणा करो, 3 को 10 से गुणा करने में कितने आते हैं, 30 बट्टा 5 को 10 से गुणा किए तो कितने आ गए, 50। और वैसे 4 को गुणा कर लो, 4 को 10 से गुणा करने में कितने आते हैं, 40। और 5 को 10 के करने में 50। ये लो, अब इनके बीच की संख्या कितनी भी हो सकती है, बीच की संख्या ज्ञात कर लो, 30 और 40 के बीच की जो भी संख्या है वो निकाल लो। ठीक है, अब देखो कौन सी होगी, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। इसने क्या पूछा था, इसने हमें 5 संख्या पूछी थी। कितनी संख्या पूछी थी, 5 संख्या, और 5 संख्या हमने निकाल दी। ठीक है, अब कोई भी अगर कोई भी क्वेश्चन आया है, कोई भी सवाल आपको आ रहा है, जो सवाल है उसमें दिया हुआ है, अगर आपको क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या पूछ रहा है, कितनी भी निकालनी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरीके से करना क्या है, बस यही ध्यान रखना, पहला स्टेप क्या है, संख्या लिखी, दूसरा स्टेप गुणा करना है। 10 से तो गुणा कर दो और 10 से भाग कर दो, जो भी संख्या दी हुई है उनको 10 से गुणा करना है और 10 से भाग करना है। और इस प्रकार से आप क्या उनके जो उनके बीच की परिमेय संख्या दी हुई है वो निकाल सकते हो। क्यों हम 10 से गुणा और 10 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बट्टा में निकालना है। परिमेय संख्या होती है वो किस में दी होती है, बट्टा में दी होती है। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की ओर। ये देखो प्रश्न संख्या 4। अब देखो प्रश्न संख्या 4 क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। ये क्या बोल रहा है, हमें जो नीचे 3 कथन दे दिए हैं वो या तो सत्य हैं और या असत्य है, लेकिन ये बोल रहा है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये बोल रहा है ये तो आपको बताना ही है कि ये सत्य है असत्य, लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताना है कि इनका जो कारण है कि किस कारण किस वजह से ये सत्य हैं या असत्य हैं। अब देखो, अब हमें ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये सत्य या असत्य इसका पता हमें लगाना है, और इसका पता लगाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है और पूर्ण संख्या कौन सी होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या जो 1 2 3 से स्टार्ट होती है, और पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है। तो पहले हमें देख लो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी है, वो संख्या जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। 0 1 2 3, और ये सारी संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब देख लो पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या आती है क्या, ये बोला प्रत्येक, अगर प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या आती है, इसका मतलब तो क्या है, ये सत्य है, वरना क्या है, असत्य। अब देखो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या तो 1 2 3 आ रही है इसके अंदर, यानी प्राकृत संख्या आ रही है, तो ये बोला प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी सही है, सही है, क्योंकि जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वो सारी किस में आती है, पूर्ण संख्या में आती है। इसका मतलब क्या है, ये सत्य है। तो हम क्या लिखेंगे, सत्य। अब कारण, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, नहीं, 0 नहीं होती है ना, 0 प्राकृत संख्या नहीं है ना, बाकी तो सारी प्राकृत संख्या में आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक जो ये प्राकृत संख्या है, जितनी भी प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 वो होती है, यानी जितनी भी प्राकृत संख्या होती है वो सारी क्या होती है, वो सारी पूर्ण संख्या होती है। ये बात सत्य है, इसलिए क्योंकि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या दी हुई है वो क्या होती है, वो सारी पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले की ओर। आगे 2 नंबर इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि पूर्णांक क्या होता है और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो हमें पता है कौन सी होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 जो संख्या दी होती है ना, वो सारी कौन सी है, वो पूर्ण संख्या है। लेकिन प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या देखो इसके अंदर आ रही है क्या, प्राकृत संख्या होती है वो पूर्णांक, सॉरी पूर्णांक। अब पूर्णांक कौन से होते हैं, तो पूर्णांक कौन से है, पूर्णांक में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, पूर्णांक में कौन सी संख्या है जिसमें माइनस भी दिया हुआ है,
है ना, जिसमें माइनस भी दिया हुआ है और प्लस भी दिया हुआ है, यानी शुरू में जब कौन सी होगी, पहले मान लो यहाँ पे लिख के देख लेते हैं ना, -3 2 -1 0 1 2 3। अब ये देखो ये संख्याएं तो आ रही है पूर्ण संख्या में, लेकिन ये नहीं आ रही है ना, इसका मतलब क्या है, यह सत्य नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, असत्य, असत्य। अब कारण पूछा इसने, तो कारण क्या है, क्योंकि अब कारण कुछ भी मान लो, जो ये संख्या दी हुई है मान लो -3 या -3 या -1, -3 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ये लो, ये हमने कारण दे दिया। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है, और 0 से लेके जो 1 2 3 4 आगे तक जो भी दिए हुए वो सारी कौन सी है, पूर्ण संख्या। लेकिन जो ये माइनस में दिए हुए है ना, -3 2 1, ये जो माइनस की संख्या है ये पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी ये पूर्ण संख्या में नहीं आती है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, -3 है वो क्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये इसका उचित कारण हो गया। ठीक है, और यह है क्या, ये असत्य है। अब चलो आगे की ओर, अगले में क्या पूछा इसने, अगले में इसने क्या पूछा है, प्रत्येक प्रीमिय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या पूछा है कि प्रत्येक जो प्रीमिय संख्या दी हुई है वो क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तो अब इसके लिए वही है, वही कंडीशन है कि हमें पता होना चाहिए कि प्रीमिय संख्या, वो प्रीमिय संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या का आपको पता है ना, इतना बड़ा पूर्ण संख्या पता चल गया है। पूर्ण संख्या कौन सी है, जो 0 से स्टार्ट हो रही है वो सारी कौन सी होती है, वो सारी पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, तो पहले लिख दो यहाँ पे पूर्ण संख्या कौन सी है, जो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3, ये सारी कौन सी है, ये सारी पूर्ण संख्या है ना, ये सारी कौन सी होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब ये बोल रहा है प्रीमिय संख्या, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रीमिय संख्या होती है ना वो कौन सी होती है। तो प्रीमिय संख्या कौन सी होती है, वो संख्याएं जो बट्टा में दी होती है ना, वो संख्याएं जो बट्टा में दी होती है वो सारी क्या होती है, प्रीमिय संख्या होती है। जैसे मान लो 1/2 3/4 कितनी भी होगी। अब अगर इन संख्याओं के बीच में ये संख्याएं दी हुई होती ना, तो वो क्या होती है, प्रीमिय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे दिए हुए हैं क्या, है कहीं पे भी बट्टा में नहीं दिया हुआ है, सीधा 0 1 2 3 4 बट्टा में नहीं दिया हुआ है। अगर बट्टा में दिया होता तो हम कह सकते हैं कि जो जितनी प्रीमिय संख्या है वो सारी क्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन पूर्ण संख्या में तो ये प्रीमिय संख्या दी भी नहीं होती है, कारण क्योंकि प्रीमिय संख्या कौन सी होती है, जो बट्टा में दी होती है वो प्रीमिय संख्या। तो इसका हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, असत्य, असत्य। कारण क्योंकि मान लो 1/2 ही मान लो, 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। हो गया। अब इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली 1.1 दी हुई है ये पूर्ण हो चुकी है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हमें पता क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए संख्याओं के बारे में। जो ऐसा सत्य और असत्य वाले करने होते हैं ना, इनमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या। ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई भी है, फिर से बता दूं कि जो भी संख्या कहीं भी हो, अगर आपको प्रीमिय संख्या की बात करें तो इसका मतलब क्या है, बट्टा में दी हुई संख्या आएगी वही होगी।